जंगल जा रही लड़की पर तेंदुआ का अटैक। तो दोस्तों ये हमारे साइड पर हुआ है और ऐना गांव की ये बात है जिस यहाँ पर एक लड़की गाय लेने के लिए जंगल में जा रही थी और उसी टाइम तेंदुआ आके झपट गया। ये तेंदुआ मैंने अपनी आंखों से देखा है, हमारे साइड को ही कितनी बार हमने देखा है। बहुत बड़ा तेंदुआ है और न जाने कितने गाय कितने जानवरों को इसने आज तक अपना निवाला बना दिया गया है। लेकिन इसकी शिकायत जितनी बार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से करी गई है उतनी बार फॉरेस्ट वाले खाली एक फॉर्मेलिटी के लिए देखने के लिए आ जाएंगे। 2-4 दिन के बाद फिर वैसी हाल, फिर देखने के लिए कोई नहीं आता। पिंजरे बहुत पहले लगाए गए थे लेकिन पिंजरे में कुछ डालोगे नहीं तो ऐसी थोड़ी ना आ जाएगा। खाली पिंजरा लगाया जाता है, कुछ दिनों के बाद हटा दिया जाता है। मतलब गवर्नमेंट खुद ही नहीं चाहती कि इनको पकड़ा जाए। अगर पकड़ते भी हैं तो छोड़ेंगे कहाँ, क्योंकि उन्होंने बाहर से ला के तो गांव में छोड़ रहे हैं उनको जंगल समझ के। अब जंगल खुद से गांव को जंगल वीरान बनाते जा रहे हैं, धीरे धीरे करके पलायन, एक तरफ से पलायन होते जा रहे हैं पहाड़ों में और दूसरी तरफ से ये सारी चीज़ें हो रही है। देखो मैं खुद देहरादून में रहता हूँ और देहरादून में ना एक गाय दिखती है लावारिश, ना कोई बंदर दिखते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ के मेन एरिया के पकड़ पकड़ के दूसरी जगह छोड़ देते हैं और छोड़ते वो जाते कहाँ हैं, हमारे गांव साइड में। गांव में जंगली जानवरों का इतना आतंक रहता है, गांव के गांव खाली होते रह रहे हैं और ऐसी हाल रहा तो आने वाले टाइम में पूरे गांव ही खाली हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट चाहती ही नहीं है कि गांव फिर से बसे। अगर बसाना होता तो कुछ ना कुछ कदम उठाती गवर्नमेंट उस चीज़ के लिए। गांव पर गांव दिन पर दिन वीरान पड़ते जा रहे हैं, जंगली जानवरों का आतंक होते रह रहा है। सुअर दिन पर दिन इतने फसलों को, जो गांव में करना भी चाहता है ना खेती, ये सच्ची बात है, जो गांव में खेती करना भी चाहता है इन सुअरों से, इन जंगली जानवरों से इतना परेशान हो जाता है, बंदर अंदरों से, कि मजबूरी में उसे अपना काम छोड़ना ही पड़ता है। जो बचे कुछ लोग चावल वावल की खेती कर रहे थे उन लोगों ने अब छोड़ दिया है ये सारी चीज़ें। और ये कोई मामूली बात नहीं है दिन के समय किसी पर झपटना। रात में जानवरों पर, आज तक तो रात में जानवरों पर ही झपट रहा था। दिन दोपहर में भी भाई लोग इतने परेशान है ना इस क्षेत्र में। आप लोगों ने देखा ही होगा कि बहुत 1-2 साल पहले ही दैना जो गांव है, रानीखेत के अंतर्गत दैना गांव पड़ता है, तो वहां पर एक आदमी पर झपटा था तेंदुआ और उसको अपना निवाला भी बना लिया था। मतलब इंसान बच ही नहीं पाए। और फिर से वही चीज़ें देखने के लिए मिल रही है। जब पाबंदियां नहीं होंगी तो बेलगाम तो चीज़ें होती ही हैं। और इस तरीके से अगर दहशत का माहौल अगर दिन में रहेगा, गाय चराने के लिए बताया जा रहा है कि गाय चराने के लिए वो गई थी वहाँ पर और उसी टाइम तेंदुआ झपट पड़ा, तो आपको पता ही होगा कि अगर पंजे वंजे भी लगते हैं तो इन्फेक्शन में बहुत सारी चीज़ें रहती है। रात के टाइम पर घर से निकलने के लिए इंसान डरता है, लेकिन दिन में भी ना निकले, क्या पहाड़ का आदमी दिन में भी ना निकले अपने घर से, ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। तो गवर्नमेंट को भी कुछ ना कुछ सोचना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए। अगर आपको अगर इनकी आबादी बढ़ानी है ना, तो ज़रूरी नहीं कि हमारे उत्तराखंड में ही बढ़ानी है आबादी तो जिम कॉर्बेट पार्कों में बढ़ाओ। जो नेशनल पार्क है, राजा जी नेशनल पार्क है, इन पार्कों में अपनी, अगर आपको ये चाहिए, अगर आपको पर्यावरण मित्र ये चीज़ें चाहिए तो आप इनको बड़े बड़े जंगलों में क्यों नहीं छोड़ देते। गांव में ये सारी चीज़ें अगर ऐसी रही तो मुझे तो यही लगता है इतने सालों से कि गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं इनको बचाती है। वो भी खुद ये चाहती है कि ये आसपास के जंगलों में रहे। और ऐसी हाल अगर आने वाले टाइम पर रहा तो गांव के गांव खाली होते रहेंगे धीरे धीरे और होना कुछ नहीं है। जंगली जानवरों ने घर घर में अपना डेरा बनाना है तो 3-4 ऐसी बस्ते हैं, घर घर में हल्ला हल्ला हो जाता है, बाघ आ गया बाघ आ गया, लेकिन होता कुछ नहीं है। 2-3 दिन ये चीज़ें चलती है फिर वैसी हो जाती है। तो गवर्नमेंट एक जगह से गांव से पकड़ के लाएगी, दूसरी जगह फॉरेस्ट वाले एक जगह से पकड़ के लाते हैं, दूसरी जगह छोड़ देते हैं। तो उनको भी प्रेशर रहता है कि जंगली जानवरों, अब गवर्नमेंट को इस चीज़ के लिए सोचना चाहिए। जितने भी अगर पॉपुलेशन जरूरी थोड़ी ना उत्तराखंड में ही बढ़ानी है आपने जंगली जानवरों की, इससे हमारे जितने भी लोग हैं कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
माना कि जंगली जानवरों भी जरूरी है, लेकिन ये नहीं कि खूंखार चीज़ों को ही हम घर में ही तो सांप थोड़ा ना पाल देंगे। इन चीज़ों पर गवर्नमेंट मेरा यही अनुरोध है सभी से कि इस चीज़ का आप लोग भी विरोध करें कि अगर कहीं पर आप लोगों को ये देखने के लिए मिलता है फॉरेस्ट वाले या अलग अगर कहीं से जंगली जानवरों को अगर पकड़ रहे हैं, जैसे कि हमारे वहाँ देखने के लिए यही तो मिलता है, एक गांव से पकड़ते हैं दूसरी जगह छोड़ देते हैं जंगल में, फिर वो दूसरी जगह पहुँच जाता है। तो कहीं से अगर ये चीज़ें शिकारी जानवर अगर पकड़े जाते हैं ना, इनको जहाँ पर ये रिलीज़ करते हैं उसकी प्रॉपर जानकारी गांव वालों को देनी चाहिए इन्हें कि हमने वहाँ पर छोड़ा है, हमने बड़े बड़े वहाँ पर छोड़ रखे हैं। आपने अगर इनकी जनसंख्या इतने ही, अगर आप लोगों को इतना ही प्यार है इन जानवरों से, तो आप लोग इनको बड़े बड़े पार्कों में या फिर चिड़ियाघरों में क्यों नहीं दे देते? ज़रूरी थोड़ी ना है, इतने बड़े अलग अलग राज्य हैं उनमें भी तो इतने जंगल है, लेकिन वहाँ इनको वो चीज़ नहीं करनी, बस उत्तराखंड में ही करनी है। तो मेरा तो पर्सनल इस चीज़ पर गुस्सा है गवर्नमेंट के लिए कि गवर्नमेंट इस चीज़ को अनदेखा कर रही है और आने वाले टाइम में ये वाली चीज़ बहुत बड़ी चीज़ होती रहेगी। तो तब तक के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी जितने भी पहाड़ के लोग देख रहे हैं वो सतर्क रहे, डरे नहीं। जो चीज़ें लिखी हैं आप तो उनको तो बदल नहीं सकते, लेकिन हम लोग विरोध ज़रूर कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों से बहुत बड़ी चीज़ें हो सकती है। तो अगर सारे लोग एकजुट रहेंगे तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट इस चीज़ का पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं आप लोगों को बहुत जल्द।